दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सब स्टाफ यानी कि सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी एप्लीकेशन शुरू होने वाली है 21 जून 2024 यानी कि आज से ही। तो देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसको री इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पुरानी वैकेंसी है जिसको डेट एक्सटेंड करके आगे किया गया है दोस्तों। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों कि डेट एक्सटेंड करके कहां तक किया गया है। यहां पे जो दोस्तों आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है मैं आपको बता चुका हूं, 21 तारीख से शुरू होने वाली, 21 जून 2024 से शुरू होने वाली है और यहां पे आपका 27 जून 2024 को क्लोज हो जाएगी। ये सारा आपका कॉल लेटर्स वगैरह के लिए दोस्तों ये आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। दोस्तों यहां पे देखते हैं दोस्तों और भी चीजें क्या हैं। जॉब प्रोफाइल जो होगी दोस्तों, आपका डेली रूटीन फॉलो करना होगा जो बैंक में होगा, जो भी बैंक में काम वगैरह होते हैं सफाई कर्मचारी से रिलेटेड, यानी कि एमटीएस टाइप का एक जॉब है, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहां पे देखते हैं दोस्तों ठीक स्केल्स ऑफ पे, यानी पेमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो अच्छी खासी पेमेंट है दोस्तों, अच्छी खासी। आप यहां से क्लर्क से कंपेयर करके देख सकते हैं, आपको कमी नहीं मिलेगी। यहां पे देखिए दोस्तों क्या है, यहां पे 19,500 उसको आगे बढ़ा के ऐड करके 665 करके अलग अलग तरीके के दोस्तों आपको अलाउंस मिलते हैं, यानी कि आपको कैश इन हैंड 22,160 रुपए मिलने वाला है और यहां पे 37,815 रुपए मिलने वाला है दोस्तों। एक अच्छा खासा एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आएगा दोस्तों। आगे देखते और भी चीजें हैं। यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट है दोस्तों वो इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बाकी वो नेपाल से भी हो सकता है, भूटान से भी हो सकता है या फिर तिब्बत से भी हो सकता है, वो रिफ्यूजी जो कि 1962 के पहले इंडिया में आए थे दोस्तों। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो पता है जैसे कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे उसके हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों और भी इंफॉर्मेशन से। यहां पे देखिए एज लिमिट की बात करें, यूं तो एज लिमिट दोस्तों 18 साल से लेकर 26 साल तक है, लेकिन यहां पे आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जनरल के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल तक का रिजर्वेशन है, यानी कि आप 31 साल तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पे आते हैं ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 29 साल तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है कोई डिसेबिलिटीज है, बेंच मार्क्ड डिसेबिलिटीज की बात कर रहा हूं। डिसेबिलिटी का मतलब यह है दोस्तों कि आप मतलब शारीरिक रूप से कमजोर हो और 40% की डिसेबिलिटी आपको चाहिए, जैसे आंख का खराब हो जाना, कान का खराब हो जाना, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए यहां पे मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन का भी है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन में भी आपको कोटा मिलेगा, यानी कि 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाने वाला है दोस्तों। और भी चीजें देखेंगे और डिटेल्स क्या क्या है यहां पे दोस्तों। देखिए ये सब हमारे काम का नहीं है, सब हमको पहले से ही पता है दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे मतलब का है दोस्तों, यानी कि यहां पे 10th पास होना चाहिए, यानी एसएससी पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपने पास किया है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए दोस्तों। एज की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। आगे देखते हैं और भी चीजें क्या हैं। रिलैक्सेशन आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। यहां पे कुछ के लिए 8th स्टैंडर्ड है दोस्तों, जैसे कि सब स्टाफ के लिए 10th और सफाई कर्मचारी के लिए आपको 8वीं पास यहां पे मांगा गया है दोस्तों। रिजर्वेशन फॉर पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, रिजर्वेशन भी दिया गया है। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का मतलब क्या है, आपके आंख खराब है या फिर आप सुन नहीं सकते या फिर आपके बोलने में प्रॉब्लम है, इस तरीके के डिसेबिलिटीज को हम लोग यहां पे कैलकुलेट करके चलते हैं। आगे देखते हैं यहां पे दोस्तों और भी चीजें हैं, ये हमारे काम का नहीं है। विजुअल इंपेयरमेंट यानी देखने में प्रॉब्लम आ रही है, हियरिंग इंपेयरमेंट सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, सब हमारे काम का नहीं है, यानी कि आपको इसमें रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा एज वाइज। क्लियर दोस्तों। यहां पे मेंटल इलनेस में भी आपको दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों और भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है दोस्तों, यहां पे सिलेक्शन जो होगा आपका रिटन एग्जाम के जरिए होगा। ये देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ एंड और सब स्टाफ 2024-25 एग्जामिनेशन। इसमें देखिए दोस्तों रिक्रूटमेंट में आपको सबसे पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का दोस्तों यहां पे पैटर्न आपको मैं बता देता हूं। एग्जाम का पैटर्न आपका दिया है, कौन कौन सब्जेक्ट आपको यहां पे दिए रहेंगे, यानी पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ये देखिए यहां पे आपका आ गया, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम कंडक्टेड बाय आईबीपीएस होगा। यहां पे देखिए दोस्तों आपके पास कितने सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, एलिमेंट्री अरिथमेटिक रहेगा, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, यानी कि रीजनिंग की बात कर रहे हैं यहां पे दोस्तों, और टोटल 70 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपका 90 मिनट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों यहां पे सफाई कर्मचारी के लिए भी इतने सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। वजह क्या है, हैंडसम सैलरी और सिक्योर जॉब है दोस्तों यहां पे। तो आप ये मत सोचें कि सफाई कर्मचारी की क्या है, लेकिन आपको इसको भर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए सफाई कर्मचारी का है तो जहां पे आपकी पोस्टिंग आएगी या जिस रीजन के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज भी आपके लिए
आना जरूरी है। तो लोकल लैंग्वेज का भी आपका एक टेस्ट होगा दोस्तों, जो कि 30 नंबर का होगा। 30 मिनट में आपको परफॉर्म करना होगा ये टेस्ट, सारी चीजें दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों लोकल लैंग्वेज कहां के लिए कौन कौन सी चाहिए। अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी वहां से भरना चाहते हैं तो इंग्लिश प्लस हिंदी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए। दिल्ली से हैं दोस्तों तो इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए। गुजरात से इंग्लिश हिंदी गुजराती होनी चाहिए। झारखंड से हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी। मध्य प्रदेश से हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी। महाराष्ट्र है तो इंग्लिश हिंदी मराठी एंड कोंकणी होनी चाहिए। उड़ीसा से इंग्लिश हिंदी उड़िया होनी चाहिए। राजस्थान से इंग्लिश और हिंदी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से इंग्लिश हिंदी और उर्दू होना चाहिए दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग करेंगे दोस्तों, आप वेबसाइट पे जाएंगे और ऑनलाइन इसको अप्लाई करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे हम सभी को पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके हमें जाने हैं, ठीक है। देखिए वैलिड कॉल लेटर्स होने चाहिए। आपको कॉल लेटर होगा ना, आप डाउनलोड करेंगे तो कॉल लेटर लेके जाएंगे। विदाउट कॉल लेटर आपका कुछ भी वहां पे एंट्री नहीं होने वाली। उसके बाद दोस्तों फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, आधार कार्ड लेके जा सकते हो, जिसमें आपकी फोटो है आपकी आइडेंटिटी के साथ। कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट दैट इज आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड ऑन द कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जाम। यानी कि अगर आप लेट पहुंचते हो तो आपका एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें दोस्तों हमें पहले से ही पता है, जनरल से बातें हैं, ठीक है। कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस लोकल लैंग्वेज का ये कट ऑफ दोस्तों एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देखिए एग्जाम जैसा बच्चा देता है उसके हिसाब से कट ऑफ जारी किया जाता है। हां कुछ केसेस में नॉर्मलाइजेशन जरूर हो जाता है, लेकिन कट ऑफ तभी डिसाइड किया जाएगा तो जैसे ही कट ऑफ आएगा रिजल्ट के टाइम को आपको पता चल जाएगा। ये तो आंधी आ जाती है दोस्तों, आंधी आ जाती है मतलब खबर आग की तरह फैल जाती है जैसे ही कट ऑफ जारी होता है। तो यहां पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, आप लोग अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे कि बात है अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, लखनऊ, ये आपका मुंबई मेट्रोपॉलिटन जोन ऑफिस, ये सारा पुणे, पटना, ये सारे आपके पास सेंटर होने वाले दोस्तों। और अगर आपका एक बार सेंटर अलॉट होता है दोस्तों तो आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। यहां पे ऐसा नहीं है कि आप रिक्वेस्ट कर दें, कुछ मेल वेल कर दें कि सेंटर ऑफ हमारा एग्जाम चेंज कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पे देखते हैं और भी चीजें क्या है। प्रोविजनल सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो यहां पे आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो आप जाके कहां पे चेक कर सकते हो, centralbankofficial.com.co.in पे आप जाके चेक कर सकते हो किस तरीके का चेक होगा। जो भी आप सिलेक्शन ले लेते हो यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपको कट ऑफ जारी हो जाती है, कट ऑफ पास कर जाते हो, तो जो आपको प्रोविजनल मिलेगा ना दोस्तों ज्वाइनिंग के लिए, प्रोविजनल सिलेक्शन मिलेगा ना, तो उसका आप पूरा डिटेल यहां पे जाके ले सकते हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स एंड एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज द पार विद द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। यहां पे जो वही सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको अगर रिजर्व कैटेगरी में हो या फिर नॉन रिजर्व कैटेगरी में हो तो दोनों कैटेगरी में एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन आपको रिलैक्सेशन यहां पे दिया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देख लेते हैं क्या है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं दोस्तों। यहां पे देखिए पहला आता है वैलिड सिस्टम जनरेटेड, ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना है जो कि आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। यहां देखिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, जो डेट ऑफ बर्थ आपका प्रूफ करने वाला है। तीसरा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो। नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल के लिए किसी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत यहां पे नहीं पड़ती है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने डिसेबिलिटी में अप्लाई किया तो आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 40% की डिसेबिलिटी आपको शो करनी है। एक्स सर्विसमैन से अप्लाई करना चाहते हैं तो एक्स सर्विसमैन का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कहां पे आपने जॉब किया है ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात करें दोस्तों, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपकी पहचान कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू योर आइडेंटिफिकेशन जो भी आप लोगों ने दिया रहेगा यहां पे। इन द एग्जामिनेशन हॉल द कॉल लेटर्स अलोंग विद द फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी, यानी सब कुछ आपका मैच किया जाएगा, कॉल लेटर और जो आपका आइडेंटिटी होगा मैच किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बदले कोई और एग्जाम देने जाए। ये सारी जनरल सी बातें हैं दोस्तों, ये सभी आपको पहले से ही पता है। यहाँ पे आइरिस स्कैन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी कि आपका थंब प्रिंट लगाया जाएगा, आपका आइरिस यानी आंखों से जो आपका रेटिना है उसका यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये सारी चीजों के जरिए आपको पता लगाया जाएगा कि आप वही इंसान हो जो एग्जाम देने आए कि नहीं आए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू कैंडिडेट्स, आप जो भी आइटम्स लेके जा सकते हो वो क्या है, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल,
ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इंक पेन लेके जा सकते हो जो कि आपका हो सकता है, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, कॉल लेटर वगैरह सारा कुछ, फोटोकॉपी वगैरह आप लोग लेके जाओगे, जनरली ये सभी को पता है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। रफ शीट, कॉल लेटर एंड आईडी प्रूफ मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब के बारे में दोस्तों आप लेके जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपके पास रहना चाहिए सारी चीजें। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है दोस्तों, टेंटेटिव लिस्ट आपके सामने मैं पहले भी बता चुका हूं, वही सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। हाउ टू अप्लाई दोस्तों, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। डिटेल गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप करोगे, उसके बाद पेमेंट करोगे। यहां पे आपको मैं वेबसाइट पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करोगे। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों टेंटेटिव डेट्स फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहां पे देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, 21/6/2024 से लेके 24/6/2024, ठीक है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कोई भी यहां पे एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। प्री रिक्विजिट फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड स्कैन देयर फोटोग्राफ, स्कैन करके रखो, सिग्नेचर स्कैन करके रखो, ठीक है। आपका थंब इंप्रेशन सही होना चाहिए, सारी की सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं, पता है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, पहले दोस्तों यहां पे जाएं www.centralbankofficial.co.in पे जाएं और धीरे धीरे पूरा प्रोसीजर फॉलो करें। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो अप्लाई वाला ऑप्शन आएगा, तो फ्रंट पेज पर ही आ जाएगा, तो उसको आप लोग फॉलो करें। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको बताए हैं, जो भी चीजें आपको पहले से तैयार रखनी है, वो सारी पहले से ही स्कैन करके तैयार रखें यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे और क्या क्या है, ठीक है। आपके मतलब का नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स व्हाइल फुल, ये आपको पता है। आपको वहां पे ही जब फॉर्म करोगे ना, फिलअप करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आपको पहले ही बता दिए जाएंगे। पेमेंट वगैरह दोस्तों, ठीक है, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, रुपए, मास्टर कार्ड, किसी से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो, जो कि आपको जनरल कैटेगरी में 850 रुपए करने हैं, और जो आपका रिजर्व कैटेगरी उसमें आपको 175 रुपए जमा कराने हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो मोड ऑफ पेमेंट आपको बता चुका हूं दोस्तों, ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन अपलोड, ये भी आपको करने वाले हो। फोटोग्राफ का जो इमेज वगैरह का साइज आपको वहीं पे ही बता दिया जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर, थंबप्रिंट, ये सारी चीज आपको पहले से ही मैं बता चुका हूं दोस्तों। तो और तो इन्फॉर्मेशन है, स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दोस्तों कलर्ड में होने चाहिए, कलर फॉर्म में होने चाहिए, ना कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये भी आपको पता है, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, सारी सारी चीज आपको यहीं पे ही बताई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इंप्रेशंस वगैरह, चलिए बाकी तो और कुछ नहीं है दोस्तों यहाँ बताने के लिए। आइटम्स नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन, आपको क्या क्या लेके नहीं जाना। वैसे तो जब आप वहां पे जाओगे तो आपको वही बता देंगे कि क्या क्या चीजें नहीं लेके आनी, यानी आप बाहर रख सकते हो सारी सारी चीजें, जैसे कि मोबाइल हो गया या कुछ ऐसे आपने हाथ में कड़े वगैरह सब कुछ पहने, सब आपसे उतरवा लिया जाएगा। परेशान ना हो कि हम क्या क्या लेके जाएं, ब्लूटूथ वगैरह हो गया, या ईयरफोन, ईयरबड, माइक्रोफोन, पेजर, बेल्ट कैप, सब कुछ उतरवा लिया जाएगा दोस्तों, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें, रिंग्स वगैरह, ठीक है, नोज पिन, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स, अगर कोई आप गिल्टी फाउंड होता है या फिर चीटिंग करता हो पकड़ा जाता है, या फिर कोई भी ऐसा फ्रॉड टाइप का चीज, तो उसके एप्लीकेशन को वहीं ऑन द स्पॉट रद्द कर दिया जाएगा। कॉल लेटर आपको भेज दिया जाएगा दोस्तों, कहां पे, आपका जो भी आपने मेल आईडी दी होगी वहां पे भेज दिया जाएगा। और कहीं मान लीजिए नहीं आता है, तो आप वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स डाल के कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी की सारी चीजें हैं। अनाउंसमेंट, ऑल फर्दर अनाउंसमेंट, जो भी है, जो भी आपने भरा हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, वो सारी की सारी डिटेल्स ऑथेंटिक है, ये आपको अनाउंसमेंट करने नीचे होता है ना, ठीक है, एक कॉलम दिया जाता है, आप उसमें लिखोगे यस आई अग्री, कि मैंने सारे के सारे चीजें ओरिजिनल और सही तरीके से अप्लाई किया है, ठीक है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों। तो ये सारी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने थी दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी कितनी दे रखी है दोस्तों, तो यहाँ पे तो दोस्तों वैकेंसी है 484, यानी 484 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि स्टेट वाइज अलग अलग दे रखी है, आप लोगों को स्टेट वाइज अलग अलग आपको दे रखी है। तो ये पूरी डिटेल नहीं बताएंगे, आप जिस स्टेट से भरना चाहते हैं आपको पता चल जाएगा। टोटल वैकेंसी है दोस्तों 484, यानी 484 दोस्तों। आगे देखते हैं और भी चीजें क्या है, ठीक है। ये रीजन वाइज है दोस्तों, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी उसमें भी जो रीजन है, ठीक है, उस तरीके का आप लोगों को ये वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, जामनगर, सूरत हो गया। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे भोपाल, इंदौर, रायपुर मध्य प्रदेश में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, यानी उसमें भी आपको सब कैटेगरी दे रखी है, जहां पे आप भर सकते हो सेंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेट वाइज एग्जामिनेशन होगा, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है दोस्तों। यहां पे और देखते हैं गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग, ये भी आपको पता है दोस्तों, कई बार ये इंफॉर्मेशन हम रिपीट कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आपको पहले से पता है, ठीक है दोस्तों। तो और तो इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं है दोस्तों, ज्यादा बात करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन थी मैं आपको डिटेल में दे चुका हूं। तो देखिए, अगर आपके लिए वैकेंसी है और आपके लिए ही है दोस्तों, आप ये मत सोचे कौन सी वैकेंसी है, क्या है, जो भी वैकेंसी आती है आपको अप्लाई करना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है दोस्तों, सैलरी क्लर्क के बराबर है, आप देख सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं,
आप जॉब ले लीजिए ना, उसके बाद आगे और अप्लाई करते रहिएगा। तो ये वैकेंसी आपके लिए दोस्तों, आप भी जाके अप्लाई कीजिए और अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि दोस्तों लास्ट डेट 27 जून तक ही है, बहुत कम समय, सिर्फ 6 दिन का समय रह गया है। तो जाइए दोस्तों, अप्लाई कीजिए और अपना ध्यान रखें। जय हिंद।